हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 9 का 4 चैप्टर अ गोल्डन बाउल सोने का कटोरा बाई हिल सूद एंड दोस वानी के अनुसार। वर्ड मीनिंग: बोधिसत्व मीन्स द नेम ऑफ बुद्धा इन फॉर्मर बर्थ एज नरेटेड इन जतक टेल्स। बोधिसत्व गौतम बुद्ध का एक नाम। किंगडम मीन्स कंट्री रूल्ड बाई ए किंग, राज्य। कंपनी मीन्स बीइंग टुगेदर विद अदर, संगति। सेलर मीन्स वेंडर, विक्रेता। ग्रीडी मीन्स टू डिजायरस ऑफ वेल्थ, लालची। क्रॉस्ड मीन्स बेंट क्रॉस अक्रॉस, दूसरे छोर पर गया। सेट अबाउट मीन्स स्टार्टेड, रवाना हुआ। डिस्ट्रिक्ट मीन्स एरिया, क्षेत्र, इलाका। आउट ऑफ यूज मीन्स अनयूज्ड, अप्रयुक्त, बेकार। एक्सचेंज मीन्स गिव और रिसीव समथिंग इन प्लेस ऑफ एनोदर, बार्टर, कोई वस्तु बदलना, विनिमय। बेंट पास्ट मीन्स पास्ट अवाई, सामने से गुजरा। पैरा 3 to 9। ऑफर मीन्स गिफ्ट देना। कीन मीन्स ईगर, इच्छुक। गेट रेड ऑफ मीन्स बी फ्री फ्रॉम, छुटकारा पाना। सस्पेक्टिंग मीन्स डाउटिंग, संदेह करते हुए। स्क्रैच मीन्स ड्रू, खींची, खरोंची। बॉटम मीन्स बेस, तली। सस्पिशन मीन्स डाउट, संदेह। फॉर नथिंग मीन्स फ्री, मुफ्त, नहीं। प्रिटेंडेड मीन्स मेड एक्सक्यूज, बहाना किया। स्कॉर्नफुली मीन्स हेटफुली, घृणा से। थ्री मीन्स कास्ट, फेंक दिया। रोज मीन्स गॉट अप, उठा। रूडनेस मीन्स इल मैनर्स, इंसल्ट, असभ्यता। एनॉयड मीन्स एंग्री, इरिटेटेड, अप्रसन्न। बिहेव्ड मीन्स ट्रीटेड, व्यवहार किया। इंसल्टिंग मीन्स डिग्रेडिंग, अपमानजनक। मैनर मीन्स बेढंग। अर्ज मीन्स रिक्वेस्टेड, सिंसियरली, हार्दिक विनती की। डिसअपॉइंटेड मीन्स हेल्पलेस, निराशा। डिसगस्ट मीन्स हैट्रेड, घृणा। रिग्रेट मीन्स फील सॉरी, खेद करना। रूड मीन्स अनसिविलाइज, असभ्य। लाइकली मीन्स पॉसिबली, संभवतः। ईगरनेस मीन्स कीननेस, उत्सुकता। सरप्राइज मीन्स अमेज्ड, चकित। हेजिटेशन मीन्स इनडिसीजन, झिझक। इनकरेज मीन्स बीइंग बोल्ड, उत्साहित। बर्थ मीन्स वैल्यू, मूल्य। एस्टोनिश्ड मीन्स वेरी सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हुए। बर्थलेस मीन्स यूजलेस, बेकार। स्केल्स मीन्स बैलेंस, तराजू। रॉ मीन्स सेल, नाव द्वारा पार करना। पैरा 17 to 20। नो सूनर देन मीन्स एज सून एज, ज्यों ही। इम्पेशेंटली मीन्स रेस्टलेसली, बेचैनी से। प्रेटेंस मीन्स एक्सक्यूज, बहाना। डिक्लेयर्ड मीन्स सेड, कहा। रिग्रेटिंग मीन्स बीइंग सैड, खेद करते हुए। चीटिंग मीन्स डिसीव्ड, धोखा दिया। प्रॉफिट मीन्स ज्ञान, लाभ। सॉरो मीन्स ग्रीफ, दुख। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स होपलेसनेस, निराशा। मैडेंड मीन्स बिकेम मैड, पागल हो गया। कमांड मीन्स कंट्रोल, नियंत्रण। शाउटेड मीन्स क्राइड, चिल्लाया। रिवेंज मीन्स रिटेलिएशन, बदला, प्रतिशोध। हेटफुल मीन्स स्कॉर्नफुल, घृणा। इंटरफियर मीन्स मिडल विद, हस्तक्षेप करना। शॉक्ड मीन्स ग्रीव्ड, हॉरिफाइड, बहुत दुखी, धक्का लगना। पैरा 21 to 22। रस्ट मीन्स बैंड फास्ट, तेजी से दौड़ा। डेस्परेटली मीन्स होपलेसली, निराशापूर्वक। बोटमैन मीन्स सेलर, नाविक। जेलसी मीन्स इनवाई, ईर्ष्या, द्वेष। इंसल्ट मीन्स एब्यूज, गालियाँ। फियरलेस मीन्स बोल्ड, निर्भीक। एक्साइटमेंट मीन्स स्टिमुलेशन, उत्तेजना। हुए हु सेरिवन बोधिसत्व, एन ऑनेस्ट सेलर। सेरिवन बोधिसत्व एक ईमानदार विक्रेता। ग्रीडी सेलर मीन्स लालची विक्रेता। अंधपुर मीन्स नेम ऑफ द सिटी, एक नगर का नाम। तेली वस्त्र मीन्स नेम ऑफ ए रिवर, एक नदी का नाम। द ओल्ड वुमेन मीन्स ग्रैंड मदर ऑफ द यंग गर्ल, युवा लड़की की दादी। यंग गर्ल मीन्स ग्रैंड डॉटर ऑफ द ओल्ड वुमेन, वृद्धा की पोती। समरी इन इंग्लिश: वंस इन द किंगडम ऑफ सेरी, द बोधिसत्व हु बॉट and sold pots and pans was called Serivan. He, along with another seller who was greedy, crossed the river. Tale
Shatra and entered the city of Andhpura. They divided the city into two parts and began to sell their pots and pans in their respective parts. There lived a poor family in the city. Once they were rich. A young girl and her grandmother were the only member of the family. They had a golden bowl lying in their pots and pans. It was not used. It had become very dirty. They wanted to get rid of this bowl. The greedy seller went past their door. He cried, "Exchange your old pots for new." The young girl instead to have a new plate for the old bowl. The old woman called the seller in. She said, "Take this bowl, young man, and give my granddaughter a plate in exchange." The seller took the bowl in his hands. He suspected it was gold. He drew a line on the bottom of the bowl and knew that it was really gold. He wanted to take the bowl for nothing. He pretended that it was useless and threw it on the ground scornfully. He left the house in anger. The young girl and the old woman were very sad at his rudeness. Next day, Sherivan passed the same house. He cried, "Exchange your old pots for new." The young girl once again asked her grandmother to get her a new plate. The old woman showed her reluctance, but the girl insisted, so she called Sherivan in. Taking the bowl in his hands, he said it was made of pure gold. He did not show much money on him, but the old woman asked Sherivan to take it and give them anything he wished. Then Sherivan gave them 500 silver coins and all his pots. Taking the bowl with him, he went to the riverside. He got into the boat. He paid the boatman to row him across. No sooner did Sherivan leave the house than the greedy seller came there. He said impatiently, "Bring out the bowl. I shall give you something or other for it." The old woman was angry and said that an honest seller told them that the bowl was pure gold. He gave us a lot of pots and money. The greedy seller regretted the loss. He blamed Sherivan that he had created him. He had interfered with his plan. He rushed after Sherivan to take revenge. Sherivan had leapt in the boat, watching the boat helplessly. The greedy sailor shouted insult at the fearless Sherivan, who was Bodhisattva. With all his excitement and jealousy, the heart of the greedy sailor burst and he dropped down dead. हिंदी पाठ का हिंदी रूपांतरण। पैरा फर्स्ट टू सेकंड। वंस अपॉन से लेके सेलिंग पॉट तक। एक समय शेरी राज्य में बोधिसत्व रहता था जो बर्तन और कड़ाहियाँ बेचता और खरीदता था। उसे शेरीवन कहा जाता था। उसने एक दूसरे बर्तन और कड़ाहियाँ बेचने के साथ जो लालची आदमी था तेली वस्त्र नदी को पार किया और अंधपुर नगर में प्रवेश किया। वे दोनों नगर की सड़क का आपस में विभाजन कर अपने अपने क्षेत्र की गलियों में बर्तन और कड़ाहियाँ बेचने लगे। उस समय उस नगर में एक निर्धन परिवार रहता था जो किसी समय धनी था। अब उस परिवार में केवल 2 लोग थे, एक युवा लड़की और उसकी दादी जो अपनी रोजी के लिए काम करती थी। उनके घर के पुराने बर्तनों और कड़ाहियों में एक सोने का कटोरा पड़ा हुआ था। वह बहुत समय से प्रयोग में नहीं आया था, इसलिए वह इतना गंदा दिखाई देता था कि दोनों स्त्रियों को यह मालूम न था कि वह सोने का बना हुआ है। लालची विक्रेता उनके दरवाजे से यह पुकारता हुआ गुजरा, "अपने पुराने बर्तनों को नए बर्तनों में बदल लो।" जब युवा लड़की ने उसे पुकारते हुए सुना तब उसने अपनी दादी से कहा, "दादी, हमें एक नई प्लेट खरीद लेनी चाहिए। एक आदमी बर्तन बेच रहा है।" पैरा 3 to 9 बी आर बेरी से लेकर न्यू सेलर तक।
हम बहुत निर्धन हैं बच्ची, हमारे पास बदले में देने को क्या है? वृद्ध स्त्री ने कहा, क्यों, हमारे पास एक गंदा कटोरा तो है ही जिसका हमने कभी प्रयोग नहीं किया है। क्यों ना हम उस कटोरे के बदले एक प्लेट ले लें। वृद्ध स्त्री और लड़की दोनों ही उस कटोरे से छुटकारा पाने को उत्सुक थीं। इसलिए वृद्ध स्त्री ने बर्तन बेचने वाले को घर के अंदर बुलाया और उसे कटोरा देते हुए कहा, यहाँ युवक, इस कटोरे को ले लो और इसके बदले में मेरी पोती को एक प्लेट दे दो। बर्तन बेचने वाले ने कटोरे को अपने हाथ में ले लिया और उसे यह संदेश हुआ कि कटोरा सोने का है, इसलिए उसने सुई से उसके पैने में एक लकीर खरोंच दी। वह जान गया कि उसका संदेह ठीक था, कटोरा असली सोने का था। यह सोचकर कि उसे कटोरा बहुत कम कीमत में मिल जाएगा, उसने बहाना बनाया कि कटोरा बेकार है और उसने उससे घृणा से ज़मीन पर फेंक दिया। फिर वह अपनी जगह से उठा और घर से बाहर चला गया। युवा लड़की बर्तन बेचने वाले की अशिष्टता से बहुत उदास हुई और वृद्ध स्त्री की समझ में नहीं आया कि बर्तन बेचने वाला इतना क्रुद्ध क्यों हो गया है या उसने ऐसा अपमानजनक ढंग से व्यवहार क्यों किया है। दूसरे दिन जैसे ही दोनों बर्तन बेचने वालों में पहले तय हो गया था, प्रत्येक अपने अपने बर्तन और कढ़ाइयों को नगर के उस भाग में बेचने के लिए गया जिसमें दूसरा व्यक्ति पहले दिन गया था। शेरीवन उसी गली में आया और उसी मकान के सामने से पुकारता हुआ गुजरा, उसने पुराने बर्तनों को नए बर्तनों में बदल लो। युवा लड़की ने पुनः अपनी दादी से नई प्लेट लेने का आग्रह किया। वृद्ध स्त्री ने कहा, प्यारी बच्ची, क्या तुमको याद नहीं है कल बर्तन बेचने वाले को यहाँ बुलाकर कितनी निराशा हुई थी? क्या तुमको याद नहीं है कि उसने किस प्रकार कटोरे को घृणा से जमीन पर फेंक दिया था? इस नए बर्तन बेचने वाले को बुलाकर हमको केवल दुख ही होगा। पैरा 10 to 16 दैट सेलर वाज से लेके हिम अक्रॉस तक। वह विक्रेता अशिष्ट था, पर यह शिष्ट दिखाई देता है। यह संभव है कि कटोरा को ले लेगा, लड़की ने कहा। अपनी पोती की उत्सुकता को देखकर बूढ़ी स्त्री ने शेरीवन को मकान के अंदर बुलाया। वह अंदर आया और उन्होंने कटोरे को उसके हाथों में रख दिया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ, कटोरा सोने का बना हुआ है, क्या तुम इसे वास्तव में बदलना चाहती हो बूढ़ी माँ? उसने संकोच से पूछा। इससे उत्साहित होकर लड़की ने पूछा, क्या तुम इसके बदले में एक प्लेट दे दोगे? बूढ़ी माँ, तुम्हारा कटोरा शुद्ध सोने का बना है, वह बहुत कीमती है, मेरे पास इतना धन नहीं है। दोनों स्त्रियों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वृद्ध स्त्री ने शेरीवन से कहा, मेरे बेटे, एक विक्रेता जो कल आया था उसने कहा कटोरा बेकार है और इसे ज़मीन पर फेंक दिया। यह निश्चित रूप से तुम्हारा स्पर्श है जिसने इसे सोने में बदल दिया। इसे ले लो, इसके बदले तुम जो चीज़ चाहो दे दो और अपने रास्ते चले जाओ। उसने सभी बर्तन और 500 चांदी के सिक्के जो उस समय उसके पास थे उनको दिए। उसने अपने पास केवल तराजू, अपना थैला और चांदी के 8 सिक्के रख लिए जो उसे नदी के उस पार जाने के लिए नाव वाले को देने थे। कटोरा अपने साथ लेकर वह नदी के किनारे गया। वहाँ वह नाव में बैठ गया और उसने नाविक को 8 चांदी के सिक्के नदी के पार ले जाने के लिए दिए। पैरा 17 to 20 नो सूनर से लेकर टू स्टॉप हिम तक। ज्यों ही शेरीवन दोनों स्त्रियों के पास से गया, वैसे ही लालची विक्रेता उनके पास फिर आया और बेचैनी से बोला, उस कटोरे को निकाल लाओ, मैं उसके बदले कुछ न कुछ चीज़ दे दूंगा। उसके बहाने से क्रुद्ध होकर वृद्ध स्त्री ने कहा, तुमने कहा था कटोरा बेकार है। आज हमारे पास यहाँ एक ईमानदार विक्रेता आया था जिसने कहा कि कटोरा सोने का बना हुआ है। उसने हमको बदले में 500 चांदी के सिक्के और सब बर्तन दे दिए। अपनी हानि पर दुख प्रकट करता हुआ लालची विक्रेता चिल्लाया, जो कुछ भी लाभ मुझे हुआ होता उसने धोखा देकर ले लिया है। मैंने कटोरा खो दिया है। वह दुखी और निराशा से भर गया और इतना पागल हो गया कि उसने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखा। उसने अपनी छाती पीटी, अपना धन और सामान फेंक दिया। उसने अपने कपड़े को फाड़ने अपने शरीर से अलग कर दिए और चिल्लाया, मैं उस घृणित आदमी से बदला लूँगा, उसने मेरी योजना में बाधा डाली है। दोनों स्त्रियों को उसके पागलपन को देखकर धक्का लगा। वे सहम गईं, पर वे उसे रोकने के लिए कुछ न कर सकी। पैरा 21 to 22 ही रश्ड से लेके डाउन डेड। वह शेरीवन के पीछे नदी के किनारे की ओर दौड़ा। उसने शेरीवन को नदी पार करते हुए देखकर चिल्लाते हुए कहा, को
वापस लौटने के लिए कहा। सेरिवन ने नाविक को ऐसा न करने से कहा। नाव को निराशा से देखते हुए वह अपने हृदय में ईर्ष्या एवं घृणा भरे हुए विक्रेता से चिल्लाकर निर्भय सेरिवन को जो बोधिसत्व गालियाँ दी उसकी धमकियाँ बेकार थी। उत्तेजना के कारण उसका हृदय फट गया और वह गिरकर मर गया। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।